श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में आप रसिक जनन को ये समझाया जा रहे है कि जीते जी सुखी हैवे को कौन सा ऐसा उपाय है जाते कि यही जीवन में अर्थात या मानव जीवन में स्वामी जी की शरण पाए के और ये जीवन आवागमन से मुक्त है जाए और जीते जी ही सुखी है जाए, वही कोई यहाँ कछु स्वरूप समझाया जा रहे है। स्वामी जी के रसिक महानुभाव भी अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि श्याम शरण आए को यह गुण, जीवत जिन्हें मिलो विश्राम। बोले भैया बिहारी जी की शरण में आवे को और स्वामी जी की शरण ग्रहण करवे को तो तभी पूर्ण लाभ प्राप्त होएगा जबकि हमारो आवागमन ते छुटकारो है जाएगो। आवागमन ते छुटकारो हैवे को सरल साधन कहा है। आवागमन ते छुटकारो हैवे को सरल साधन यही है कि हम मन क्रम वचन ते श्री स्वामी हरदास जी महाराज के नाम रूप गुणन को चिंतन करें, मनन करें। यही बात को श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार स्वामी गुण गाय, आवागमन भ्रम मिट जाए। तुम भैया एक बार स्वामी हरदास जी के गुणानुवादन को मन क्रम वचन ते अनन्यता पूर्वक आप गाओ तो आपको आवागमन ते छुटकारो है जाएगा। यही बात को श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं, कैसे मर जो बहुर न मरिए, चरण कमल चित चिंता धरिए। अब की बार भैया ऐसे मरो जो मरनो बंद है जाए और बा मरवे को बंद करवे ते बा आवागमन ते छुटकारो पाएवे को साधन केवल एक ही बता रहे हैं बिहारीदास जी। कैसी हरदास ते जीव पार भय, जे गही रहे चरण आनंद नंदसी। जिन जिन ने स्वामी हरदास जी महाराज के चरण कमलन को सहारो ले लियो, श्री बिहारी जी महाराज की जो शरण में आए गए हैं वो तो सहज ही पार है गए हैं। यही बात को शील सखी जी भी वर्णन कर रहे हैं। ये शील सखी जी श्री ललित किशोरीदास जी के परम कृपा पात्र हैं। श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते। जो कोई नाम की नाव में बैठ जाएगो भैया बाको तो भवसागर ते पार होना अनिवार्य है ही। दर्शी अनुपम माधुरी, मन मुदित नित्य विहार थे। और वाकु या नित्य विहार को और दिग दर्शन बाकी हृदय में हैनो प्रारंभ है जाएगो, ऐसो आप वर्णन कर रहे हैं। यहाँ श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज की एक कुंडलिया पर ध्यान चलो गयो है। वो या कुंडलिया के माध्यम से ये समझावे की कृपा कर रहे हैं कि जब तक आप अनन्यता पूर्वक भजन नहीं करोगे, अनन्यता लिए आप शरण में नहीं आओगे तो आप सुखी नहीं है सको हो, आपको आवागमन से छुटकारो नहीं है सके हैं। आपको आवागमन से यदि छुटकारो चाहिए तो आपको अनन्य है के ही और शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। आप कुंडलिया में समझा रहे हैं
कि दुखिया दुज विद्या बिना। दुज कहें भैया ब्राह्मण थे। ब्राह्मण के पास यदि विद्या नहीं है तो ब्राह्मण बिगर विद्या के दुखी ही रहवावे है, क्योंकि वो जो कछु बाकी जो इज्जत है, बाको जो सम्मान है, ब्राह्मण को सम्मान विद्या ते ही होवे है। और यदि बा में विद्या नहीं है तो भैया बा को समाज में सम्मान नहीं है पावे है। और विद्या प्राप्त हैवे ते बा को समाज में कई गुना सम्मान बढ़ जावे है। और बिगर विद्या के बा को धन प्राप्ति करनो भी बहुत असंभव है जावे है। तो दुखिया दुज विद्या बिना राजा दल बिन सोए। और भैया यदि राजा है और बाकी पास सेना को अभाव है तो वो बस सेना के अभाव के कारण दुखी रहवावे है, क्योंकि जितनी बाकी पास में सेना होवेगी उतनो ही मानो बाकी पास में बल है। सेना के बिगर राजा को राज्य चाहे जितना भी बड़ो हो भैया बिगर सेना के वो राज्य निर्बल ही मानो जाए है, ऐसो ये समझा रहे हैं। रूप बिना गणिका दुखी। और यदि कोई वेश्या है, वेश्या को ही दूसरा नाम गणिका है, और भैया बाप रूप नहीं है तो वो बिगर रूप के वेश्या हो दुखी रही आवे है, क्योंकि जितने भी बाके पास में ग्राहक आमे वो रूप को देख के ही आमे हैं। जब बाके पास रूप नहीं है तो वो रात दिन रूप के बिगर दुखी रही आवे है। रूप बिना गणिका दुखी जोगी जोग न हो। और यदि कोई योगी है और संपूर्ण योग साधना नहीं जाने हैं तो भी भैया वो अपने को दुखी ही माने हैं। जोगी जोग न होए साधु हरि भजन न जाने। और काऊ ने भैया साधु को भेष धारण कर लियो है और बाकी भीतर साधुता नहीं है, बाकी भीतर सहनशीलता नहीं है, वाके भीतर साधना की कमी है, वाके भीतर वैराग्य नहीं है, वाके भीतर त्याग नहीं है, तो भैया वो भी अपने को सम्मान नहीं पावे है। जब सम्मान नहीं पावे तो भैया वो भी दुखी रहवावे है। साधु हरि भजन न जाने। साधु को भजन की पद्धति भी अपने ते बड़े ते सीख लेनी चाहिए, क्योंकि साधु ही साधुता सिखा सके हैं। अकेले रह के तो भैया आज तक कोई साधु ना तो बनो है और ना ही बन सके हैं। साधु हरि भजन न जाने भाण कलावत भाट। फिर आप ये समझा रहे हैं भाण कौन ते कहे हैं? भाण बातें कहें जो कलाकार होवे, जो कला दिखावे, जो भाट होवे है, जो लोगन को हंसावे है, भरी समाज में लोगन की स्तुति गावे, बातें भैया भाट कहे हैं। स्वामी जी की जो रस उपासना है, श्री ललित मोहनीदास जी महाराज कह रहे हैं, निंदा करे सो धोबी कहिए, स्तुति करे वो भाट। तो यहाँ समझना यह है कि स्तुति करवे बारें ते, बढ़ाई करवे बारें ते, हंसावे बारें ते ललित मोहनीदास जी भाट कह रहे हैं। और निंदा स्तुति दोउन ते साधु रहे निराट। साधु जो हमें, संत जो हमें, वो निंदा और स्तुति दोनों ते ही भैया अलग रहे आमे हैं। उन्हें कोई हमारी उनकी यदि कोई निंदा करे तो वह निंदा ते भी उनको भय नहीं लगे हैं,
ऐसा श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि निंदा बिंदा भय नहीं, भली करो जिनको। बोले निंदा ते हमें कोई भय नहीं है, और कोई हमारी भलाई की बात करे, बड़ाई की बात करे तो बातें हम प्रसन्न भी नहीं होमे हैं। तो यहाँ भगवत ऋषि जी समझा रहे हैं कि भाण कलावत भाट, इनते भैया नट भी कहे हैं, खेल दिखावे वाले, जो कि खेल दिखाए के ही अपनी जीविका को चलावे हैं। ये सब खेल तो दिखावे हंसावे तो हैं, पर इनको भी बाद में अपने किए पे लज्जा ही लगे हैं। ये लज्जा कोई अनुभव करे हैं, अर्थात भगवत ऋषि जी कह रहे हैं भैया ये दुखी रहे आमे हैं। भाण कलावत भाट सभा नट लज्जा मान, ये भी अपने को लज्जित ही रहे आमे हैं, क्योंकि जहाँ जैसी आवश्यकता होवे बाको प्रदर्शन हो करना पड़े है, और समाज की मर्यादा को भी उठाए के तार तार कर देना पड़ जाए है कबू, तो तब ही जाए के ये दो पैसा कमावे। बाद में इनको याद सब करबे के बाद बड़ी गिलानी मन में होवे है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं ब्राह्मण राजा गणिका ये सब समाज में अपना विशेष स्थान रखे हैं, और फिर भी ये दुखी रहे आमे हैं। भगवत रसिक अनन्य बिना को न सुखिया। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं जब तक आप अपने इष्ट के, अपने आराध्य के अनन्य नहीं है जाओगे, अनन्यता पूर्वक उनको भजन स्मरण नहीं करोगे, तो आप सुखी नहीं रह सको हो। असन बसन परिवार पुत्र बिन सब जग दुखिया। कोई तो भैया भोजन ते परेशान रहवावे है, कोई वस्त्र ते परेशान रहवावे है, कोई पुत्र ते परेशान रहवावे है, कोई परिवार के अभाव में परेशान रहवावे है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज को तो यही कहना है कि भैया या संसार में ना तो सुख है और ना ही सुख या संसार ते ममता करके काहू को मिलेगो। सुख तो श्री बिहारी जी और श्री स्वामी जी महाराज के शरण में ही है। कैसी हरदास ते जीव पार भय जय गहिरे चरण आनंद नंदसी। आनंद नंद कहें श्री बिहारी जी महाराज ते स्वामी हरदास जी कह रहे हैं कि जिन जिन ने श्री स्वामी जी महाराज के, श्री बिहारी जी महाराज के चरणन को कस के पकड़ लियो है, वे ही पार भय हैं और वे ही सुखी भय हैं। यहाँ तो बेशर्म्यों संसार है, तहाँ न सुख की खोज। यही बात को श्री बिहारीदास जी महाराज को समझा रहे हैं एक पद के माध्यम से कि हरि बिन कौन सुखन को दाता। श्री बिहारी जी महाराज के बगैर यहाँ सुख देवे बारो है कौन। सबे स्वार्थी सहाय न को बंधु पिता सुत माता। भैया ये सब स्वार्थ से भरे हुए हैं, चाहे तुम्हारा भैया हो, चाहे तुम्हारे पिता हो, बंधु पिता सुत माता, चाहे तुम्हारा पुत्र हो, चाहे तुम्हारी माता हो। तुम निरपेक्ष निवाहत सब दिन, अति निष्कामता ते अति निरपेक्षता ते तो निभावे वाले केवल बिहारी जी महाराज हैं, केवल स्वामी जी महाराज हैं। तुम निरपेक्ष निवाहत सब दिन पूर्ण त्रिभुवन त्राता। श्री बिहारी जी महाराज ही पूर्ण हैं, यहाँ के सब सुख अपूर्ण हैं।
और तुमसे प्रभु तज अनत करत रति ते पशु प्राणन घाता। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि भैया जो तुम्हारे चरण कमलन को छोड़ के और जगह ममता करें, और जगह रति करें, और जगह प्रेम करें, तो उनको आप पशु ही मानो। तुम उदार सुकुमार सहज सुंदर बर मुरि मुस्काता। कहाँ तक बोले आपकी उदारता को वर्णन करें। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, तभी तो ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि स्वामी जी उदाहरण के हो शिरोमणि हैं, करुणा के भी शिरोमणि हैं, दया के भी शिरोमणि हैं। तो आप तो उदार शिरोमणि कहलाओ हो स्वामी जी, आप तो उदाहरण के भी आप सिरमौर हो। तो तुम उदार सुकुमार, सुकुमार श्री बिहारी जी महाराज को नाम है। सुकुमार सहज, कोई भी आपकी शरण में आवे सच्चाई ते महाराज आपको तो ढरवे को स्वभाव है। आप तो बाकी अवगुणन को देखो ही नहीं हो। तुम उदार सुकुमार सहज सुंदर बर मुरि मुस्काता। आपकी एक मुस्कुराहट में ही और महाराज बा को जीवन धन्य है जाए है। बिहारी दास छवि निरखी मनोहर गौर श्याम रंग राता। बिहारी दास जी कह रहे हैं, मैंने तो स्वामी जी महाराज की जैसे ही मनक्रम वचन ते अनन्य शरण लई, तो ये जो गौर श्याम हैं, ये जो कुंज बिहारी हैं, ये कैसे सुरती रस बिहार में रंगे भये हैं। महाराज मैं स्वामी जी की कृपा ते आज नेत्र भर भर के इनको निहार रहा हूँ। स्वामी जी ने मैं जीते जी सुखी कर दियो हूँ। यही एक ऐसा देश है और यही एक ऐसे चरण हैं स्वामी जी के कि महाराज जिनको जीते जी ही या सुख को अनुभव करामे हैं। तभी तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको मिले न उत। जो यहाँ सुखी है भैया वही वहाँ सुखी है, वहाँ नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो कछु समझना है वो यहाँ समझना है, और जो कछु प्राप्त करना है वो यही प्राप्त करना है। तो भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, भगवत रसि के अनन्य बिना को न सुखिया, असन बसन परिवार पुत्र बिन सब जग दुखिया। बिगर अनन्य भय, बिगर स्वामी जी महाराज की मनक्रम वचन ते शरण लिए बिना ना तो कोई सुखी भयो और ना ही कोई सुखी है सके है। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, मैं तो जीते जी सुखी भयो हूँ स्वामी जी की कृपा ते, मैं तो मरो भयो जिंदो करो हूँ। बिहारी दास से होते मृतक की प्रकट प्रतिज्ञा पारी। स्वामी हरदास जी महाराज की शरण में आयो तो महाराज जैसे मरो भयो स्वामी जी ने मुँह को जिंदो कियो है। और या को प्रत्यक्ष उदाहरण बिहारी दास जी कह रहे मैं हूँ। स्वामी जी महाराज की शरण में आए के और महाराज जैसो मैं सुखी भयो हूँ, स्वामी जी महाराज ऐसे आप सबको सुखी करियो। यही बात को स्वामी हरदास जी महाराज समझा के कह रहे हैं, कैसी हरदास मीत भले पाए बिहारी, ऐसे पाओ सबको। जैसे श्री बिहारी जी महाराज हमें मिले हैं, ऐसे बिहारी जी महाराज और बिहारी जी की कृपा सबको मिले, ऐसी मेरी कामना है, इच्छा है। तो भैया स्वामी जी महाराज तो बाट देख रहे हैं अपने जनन की। तो यहाँ सुखी रहने को सरल उपाय यही है कि स्वामी जी की शरण को मन क्रम वचन ते हम लोग ग्रहण करें, स्वामी जी को ही भजन करें, स्वामी जी को ही सत्संग सुने और स्वामी जी को ही चिंतन मनन करें। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम दिया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।